नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपके साथ हूं दीपक शर्मा। देखिए, फ़िलहाल मैं चांदनी चौक में मौजूद हूं और यहां मेरे साथ कुछ वोटर्स हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस लोकसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद करीब और सारी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति में जुटी हुई हैं। कोई बेरोज़गारी का मुद्दा उठा रहा है, कोई कह रहे हैं कि बेरोज़गारी का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। लोकतंत्र कहीं ना कहीं कहते हैं कि दबा हुआ है। अब इन वोटर्स की क्या राय है, किसी नई पार्टी को ये मौका देंगे नहीं देंगे? क्योंकि चांदनी चौक में एक पार्टी नई उभर रही है जिसका नाम है सत्य बहुमत। वो सारी पार्टियों से बिल्कुल हट के बातें करती है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जो लो हैं, दल बदल लेते हैं, सांसद के बल पे जो सरकार बनाती है उसके खिलाफ वो बातें करते हैं। आइए हम वोटर से सीधे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है भैया? मोहम्मद इरशाद। इरशाद साहब, ये बताइए कि आप सबसे पहले ये बताइए कि इस चुनाव में आपके मुद्दे क्या होने वाले हैं? भाई मुद्दा यही है, रोज़गार। सबसे बड़ा रोज़गार नहीं है हमारा। रोज़गार जब से ये सरकार आई है, जब से हमारा रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एकदम बिल्कुल नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है गाड़ी की दिहाड़ी भी हमें अपने घर से देनी पड़ती है। बस यही मुद्दा है हमारा, रोज़गार का। रोज़गार है नहीं। जब तक कांग्रेस पार्टी कहती है हम रोज़गार देंगे, उस पर उस टाइम रोज़गार भी था जिस टाइम कांग्रेस सरकार थी, ठीक है, उस टाइम रोज़गार भी था। अगर आगे उम्मीद है हमें, वो हमें रोज़गार देगी आगे, ठीक है। हर एक चीज़ में, नमक से लेके माचिस तक, हर एक चीज़ में जो जीएसटी लगी हुई है, जीएसटी तो हम जीएसटी पे करते हैं, लेकिन हमें जीएसटी का रिटर्न नहीं मिलता हमारे को। हमारे से कोई भी कंपनी होती है, हम कोई सामान लेने जाते हैं, हमारे से जीएसटी काटती है। जैसे ही बड़ी बड़ी शॉप वाले हैं, कुछ चाहिए तो अपना जीएसटी रिटर्न ले लेती हैं। हम कैसे जीएसटी रिटर्न लें हमारा अपना? सबसे बड़ा। अच्छा, ये तो चुनाव की बात होगी। मुझे ये बताइए कि जिस भारत में लोकतंत्र की बात होती है कि भारत सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र है, यहाँ पर क्या लगता है, वोटों के ताकत से सरकारें बनती हैं या सांसद जो हैं वो दल बदल लेते हैं? भाजपा जिस तरीके से एमपी में किया, मध्य प्रदेश में कि सांसद अपनी वोटों की भी ताकत भी होती है भैया। मेन ताकत होती है वोटों की। सांसद से कुछ नहीं होती। सांसद भी हम ही लोग चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भी क्या है, जब हम वोट देते हैं जब भी सांसद भी आगे बढ़ेगा। जब हम जिस गवर्नमेंट को हम वोट देंगे उसी का कोई सांसद आगे बढ़ेगा ना। अब दर बदलू कुछ कर लें तो कुछ कह नहीं सकते क्या दर। अच्छा, आम आदमी पार्टी के बारे में क्या ख्याल है? आम आदमी पार्टी जब आई थी, बड़े वादे किए थे कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अभी वो गठबंधन कर रहे हैं। अभी गठबंधन कर रहे हैं तो वो अपने आप को भी बचा रहे हैं वो, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगले इलेक्शन में जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव होंगे तो उनकी भी उम्मीद बहुत कम है अब, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वोटों वालों को झांसा। सवाल मेरा ये है कि वोटर्स जो हैं, आपने कहा कि वोटर्स की ताकत होती है कहीं ना कहीं सरकार बनने में, लेकिन जो वोटर्स वोट डालते हैं कि किसी सांसद को डाला, लेकिन अगर हमने किसी पार्टी को वोट दिया और वो सांसद किसी और पार्टी में छलांग मार के चला गया, सरकार उसकी बन जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ज़्यादा वोटें मिली, लेकिन सांसद क्योंकि भाजपा के ज़्यादा हैं, भाजपा ने सरकार बना ली। तो ये तो वोटर्स की ताकत नहीं रही ना, लोकतंत्र की ताकत नहीं रही ना। बस भैया वो क्या कर सकते हैं? हमने तो एक उम्मीद सोची थी ना कि हम कांग्रेस को दे रहे हैं तो हमारे सांसद है, हमारे लिए कुछ करेगा। अब अगर वो जाके उसमें चेंज हो गया तो इसमें तो हम भी नहीं कुछ कर सकते हैं ना। कांग्रेस पार्टी ये मुद्दे उठाती नहीं है कहीं ना कहीं। उठाते ही हैं, उनको उठाने देते ही नहीं है। उठाने क्यों नहीं देते? ऐसा कोई रूल, कोई नियम तो बनाया नहीं गया संविधान में या किसी भी आयोग में? संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन संविधान चांदनी चौक मैं चांदनी चौक की अगर बात करूं, यहाँ से एक पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी, उसी तरीके से सत्य बहुमत नाम की एक पार्टी है। वो यही बातें करती है कि सांसद जो दल बदल लेते हैं, वो कहते हैं कि जिसके पास जितनी ज़्यादा वोटें होंगी सरकार उसकी होनी चाहिए। वोटों के आधार पर सरकार चुनी जानी चाहिए, ना कि सांसदों के आधार पर सरकार चुनी जानी चाहिए। वोटों के आधार पर चुनी जानी चाहिए। वोटों तो अभी तक जितनी भी पार्टियां मौजूद हैं उनमें से कोई पार्टी इसकी बात नहीं करती है। तो ये जो नई पार्टी है, ये जिस तरीके की बातें करती हैं, आप भरोसा करेंगे उस पार्टी? बिल्कुल करेंगे। आप मेरे को रोटी खिला दोगे भाई? तो आप क्या सोच के डालते? तो सबसे बड़ा मुद्दा देखो, आप हर जगह देखो ईवीएम का जो चक्कर पड़ रहा है ना, ये ईवीएम का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये ईवीएम का जिस तरह से देखा जा रहा है, ठीक है। मैं भी गया था वहाँ पे जंतर मंतर पे, मैं भी वहाँ से आ गया था, क्योंकि हम उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम से अब डरने ही नहीं चाहिए। पहली बात तो अभी है ईवीएम के मुद्दे भी हैं और भी कई सारे मुद्दे हैं। जिस तरीके की बातें भाजपा करती है, अभी बहुमत की बात करती है, लेकिन गठबंधन तो वो भी कर लेते हैं। तो कहते हैं कि लोकतंत्र है, हम बहुमत से जीतते हैं। क्या वाकई में ये लोकतंत्र है? गठबंधन जो है ये भ्रष्ट नहीं मानते आप इसे? नहीं, बिल्कुल मानते। ये भी नहीं होना चाहिए कि लोग एक तरह से मतलब एकजुट हो गए करते हैं। मतलब एक सरकार को गिराने के लिए सारे जॉइंट हो जाते हैं एक साइड में कि भाई हम सारे एक हो जाते हैं, अभी इस सरकार को गिरा देते हैं। लेकिन हम इतना ही भरोसा नहीं कर सकते कि आने वाली सरकार जो उनकी बनेगी, क्योंकि जब चार एक जगह बैठते हैं, जब हम ये 5 उंगली होती है हमारी, 5 उंगली हम पहले तो एक ऐसे कर लेंगे, ऐसे करने के बाद ये पता भी नहीं है कि मट्ठी हमारी खुल के ये कहाँ फैली गई है, ठीक है। कि वो कहेगी कि मेरी सरकार बनेगी, वो कहेगी मेरी सरकार बनेगी, ठीक है। अगर एक ही कांग्रेस सरकार अगर जीतती है तो कांग्रेस सरकार ही जीते, तो हम तो कांग्रेस के सपोर्ट में हम।
नहीं, कांग्रेस जीते ये तो आपके पर्सनल विचार हैं, लेकिन कांग्रेस भी गठबंधन करती है। एक वोटर्स के आधार पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको गठबंधन की वाली सरकार चाहिए या बिना गठबंधन वाली सरकार चाहिए? गठबंधन वाली, बगैर गठबंधन की चाहिए हमारे को, हमारे गठबंधन वाली। हम डाल के भूल जाते हैं, अपना कमाते और घर चलाते हैं, बात खत्म। ना हमें नेता पार्टी से मतलब कौन बना कौन रहा, हमें ऊपर वाला देता है और यहाँ हम मेहनत करते हैं। अच्छा, बातें सुनी इन दोनों के साथ जो भी मैंने बातें की? नहीं, वो सच कह रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा, वो सच कह रहे हैं। हमें ऊपर वाला देता है, हम कमाते हैं, बस। हम कर्म कर रहे हैं भाई। ऊपर वाला ही देगा। मैं आपसे 2-3 सवाल करूंगा। अभी विरोध वाली आप मैं आपसे 2-3 सवाल, मुझे विरोध नहीं, मुझे विरोध से मतलब नहीं, आपसे 2-3 सवाल करूंगा। आपको, आप जब आप वोट डालते हैं, आपको गठबंधन मुक्त वाली सरकार ज़्यादा अच्छी लगती है या वो सरकार जो गठबंधन के साथ बनती है? अभी ईमानदारी तो क्या है, गठबंधन वाली ठीक तो है, मगर हम उस पर विश्वास करते हैं, मगर वहाँ विरोध हो जाता है हमारे साथ, तो हम गलत नहीं हुए, हम अपना वही काम कर रहे हैं। जो नियम बनना चाहिए, इन पर रोक लगनी चाहिए। जो दल बदलते हैं नेता, जो दल बदल लेते हैं पैसों के लिए, सीट के लिए दल बदल लेते हैं, इन पर नियम नहीं बनना चाहिए? तो वो हमारे से थोड़ा बन जाएगा, लेकिन बनना चाहिए। सहमत है या नहीं है? हमारे से नहीं बन जाएगा। अभी मुझे कोई 4 बंदे मारे तो 8 देखेंगे खड़े होके, ये नहीं हमें कोई बचाए। राइट, कहीं भी चले जाओ। अरे हम मोटा मोटा आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो चीज़ गलत है उसका विरोध होना चाहिए, उस पर नियम बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? हाँ या ना? उनका बनना चाहिए, हाँ बनना चाहिए। तो कोई पार्टी अगर ऐसी बात करती है, इन नियमों को बनाने की बात करती है, तो जनता को उसका साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो यही बात तो हम आपसे पूछने आए हैं, यही सवाल तो करने आए हैं कि लोकतंत्र की तो परिभाषा यही है ना, जहाँ लोगों की सुनी जाए, सुनी जाए, ये जनता की सुनी जाए, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार चुनी जाए, ना कि पैसों की वजह से। पैसों की वजह से नहीं चुनना चाहिए, जो हमारा ठीक ध्यान रखे उसे चुनना चाहिए, उसे चुनना चाहिए। क्या नाम है? इनसे बात करते। आपका क्या नाम है सर? त्यागी नाम है, मनोज त्यागी नाम है। मनोज त्यागी जी, चुनाव आ रहे हैं लोकसभा के, सारी पार्टियां अपने अपनी उसमें बिजी हैं, कोई किसी के साथ गठबंधन कर रहा है, कोई किसी के साथ गठबंधन कर रहा है। क्या ये गठबंधन करना ही लोकतंत्र है? लोकतंत्र गठबंधन से सरकार नहीं चलती है, सरकार चलती है अपने अकेले से, ठीक है जी। अब गठबंधन में तो ये है कि वो इतने वहाँ पैसे वहाँ भेज दिए, उसने वहाँ बना ली सरकार, उसने वहाँ कर ली सरकार, वो ऐसे सरकार नहीं चलती है। सरकार चलेगी अपने अकेले से ही, तभी चलती है, गठबंधन से नहीं चलती है। ये फलाना आदमी उसको इकट्ठा कर रहा है, उसको इकट्ठा कर रहा है, ऐसे नहीं चलती है। अब मायावती होगी और अखिलेश जी हो गए, ये सारे आपस में गठबंधन करके बीजेपी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। और बीजेपी सरकार जो है इतना बढ़िया काम कर रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद बीजेपी का एक सदस्य हूँ, ठीक है जी। लखनऊ तक के मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैं भी इधर लोनी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो मैं वहाँ पे रहता हूँ, उनके लखनऊ से मेरे पास फ़ोन आते हैं। मैं कार्य करता हूँ, बीजेपी का हूँ, तो मैं तो अपनी सरकार को यही कहता हूँ कि ईमानदारी से काम करते रहो, ठीक है जी, कोई हिलाने वाला नहीं। काम कर रही है अच्छे, वो बहुत अच्छी बात है, वो आपकी पर्सनल राय है। आपने कहा कि गठबंधन नहीं होना चाहिए सरकार में, लेकिन गठबंधन तो भाजपा भी करती है। गठबंधन भाजपा बताओ कहाँ कर रही है, बताइए। जो लोकसभा में केंद्र सरकार है वो के लिए भाजपा की नहीं है सर, एनडीए की सरकार है, उसमें जाने कितनी पार्टियां शामिल हैं एनडीए में? देखिए जी, एनडीए की सरकार का तो मुझे पता नहीं, मेरी भाजपा सरकार का मैं ये कहता हूँ कि जो दूसरी सरकार से परेशान हो गए वो भाजपा में आके घुस जाते हैं। कुछ ऐसे भी है हमारे नेता जो भाजपा से परेशान हो के दूसरे में जाके घुस जाते हैं, तो नेताओं का तो ये हिसाब किताब चलता ही रहता है, कोई इसमें जाके घुस गया, कोई इसमें जाके घुस गया, अकेला तो उठा नहीं सकता पार्टी को। जैसे तो ये इसलिए तो घुसते हैं ना कि लोगों को पता ही नहीं है उनकी ताकत क्या है, उनके वोटों की ताकत क्या है, उनको पता ही नहीं है। पैसे के लालच में, कुर्सी के लालच में कहीं भी चले जाते हैं ये लोग। बिल्कुल, पर रोक लगनी जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन पर रोक लगनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नेता दूसरी एक पार्टी को छोड़ के जाता है ना, दूसरी पार्टी का ये होना चाहिए कि अपनी पार्टी में जाओ, आप क्यों हमारी पार्टी में आ रहे हो? बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, चांदनी चौक की अगर मैं बात करूं, यहाँ से एक पार्टी नई चुनाव लड़ रही है सत्य बहुमत के नाम से। वो इन्हीं बातों के खिलाफ है कि जो लोग गठबंधन कर लेते हैं, लोग सांसद इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में चले जाते हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए। लोग जिसे चुनते हैं उसकी सरकार बननी चाहिए। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए उसको। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए जिसकी लोग वोट दे रहे हैं, जिसका चुनाव में जीत गया, उसी की सरकार बननी चाहिए, गठबंधन की तो उसी की सरकार बननी चाहिए। आपसे भी बातचीत करें थोड़ी सी।